तो 3400-3500 कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर पेट्रोल या डीजल गाड़ी होती तो मेरे 10,000 से ऊपर पैसे लग जाते सिर्फ फ्यूलिंग पे, जो बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना पड़ता है, उसमें में ही चढ़ जाती है। अगर पूरा प्रेस करोगे तो रॉकेट बन जाती करे ना। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है हमारी टीम इंडिया। गाड़ी की आप रेस लगवा दो किसी भी 50 लाख तक की पेट्रोल गाड़ी से, मैं उसको इजीली बीट कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी टॉक्स। अभी पेट्रोल से ईवी पे स्विच होना जाते हैं, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन माइंड में रहते हैं, जिनकी वजह से वो ईवी परचेज़ करने में काफ़ी सोचते हैं कि ईवी ले ना ले, क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईवी की कोस्ट, राइट। ईवी की कोस्ट आप सबको पता है कि मेनली 20 से 30% हायर रहती है कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल बिकॉज ऑफ बैटरी, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि ये इतनी कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करके कोई बेनिफिट है? आप 3-4 लाख एक्स्ट्रा पे करोगे, ठीक है, और उसका आपको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो, अगर आप लाइक 1200 से 1500 किलोमीटर भी चलाते हो तो 2-3 साल में वो कॉस्ट आपकी इजीली कवर हो जाती है। आपके पैसे फिर उसके बाद बचना स्टार्ट हो जाते हैं ईवी के, ठीक है। तो और काफ़ी सारे लोग हैं। अभी जिस तरह मैं मनाली घूमने गया था, तो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनका क्वेश्चन क्या रहता है कि पहाड़ों पे क्या ईवी चल जाती है? उन्होंने सुना है कि 50% बैटरी होने के बाद ऊपर चढ़ने में दिक्कत करती है ईवी गाड़ी। तो ये सब मैथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ईवी गाड़ी मतलब कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मेरी गाड़ी लगभग 15.5-16 लाख की है, अब तो अच्छी अपग्रेडेड नई ईवी भी आ रही हैं, और जो इससे थोड़ी कम ईवी भी, इससे कम रेंज की भी हैं। उनमें भी अगर आप पावर की बात करो तो आप ईवी की कोई 15 से 20 लाख की गाड़ी खड़ी कर देना, और पेट्रोल की आप 50-60 लाख की गाड़ी खड़ी कर देना इसके आगे, और आप कंपेयर कर लेना उन्हें चलाना हिल्स में, तो आपको ईवी की परफॉर्मेंस बेटर लगेगी। ईवी में ज़्यादा पावर रहती है। जिस तरह मेरी गाड़ी में 320 Nm का टॉर्क है, पेट्रोल गाड़ी में मैक्सिमम 150-200, इतना इससे ज़्यादा टॉर्क नहीं मिलता। ईवी में 200 से ऊपर तो टॉर्क की स्टार्टिंग होती है, और 550 भी टॉर्क आ रहा है, हैरियर ईवी है जिस तरह, तो हिल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती। हाँ, तो जो उनका क्वेश्चन था कि 50% के बाद पावर कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ईवी में क्या होता है, 10% जब आपकी बैटरी रहती है उसके बाद लिम्प मोड एक्टिवेट होता है। उसमें क्या होता है, गाड़ी की स्पीड आपकी लिमिट हो जाती है। तो अभी मैं मनाली गया था, मेरे साथ क्या हुआ, मेरी गाड़ी की बैटरी की परसेंटेज रह गई थी 7%, और जो चार्जर था वो ऐसे बिल्कुल स्टीप हिल थी, उसके ऊपर होटल था, उसके नीचे चार्जर था। तो मेरे को भी डाउट हुआ कि अब बैटरी तो 7% है, लिम्प मोड एक्टिवेट है, इतनी पावर होगी गाड़ी में कि ऊपर चढ़ जाएगी नहीं चढ़ जाएगी। 7% बैटरी थी, फिर भी गाड़ी बड़े प्यार से चढ़ गई। आपकी स्पीड लिमिट ज़रूर होती है, लेकिन पावर गाड़ी में उतनी रहती है। और हिल्स पे बात करो कि मैंने जिस तरह सिमसा विलेज में रहा था मनाली में, तो सिमसा विलेज काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी हाइट पे है, और ऐसे बिल्कुल शार्प टर्न आते हैं और काफ़ी स्टीप हिल्स आती हैं। तो पैडल को आपको ना बिल्कुल हल्का सा प्रेस करना पड़ता है, उसमें में ही चढ़ जाती है। अगर पूरा प्रेस करोगे तो रॉकेट बन जाती है। मतलब कि ऐसी कोई भी परफॉर्मेंस की दिक्कत नहीं आती ईवी कार्स में। और क्वेश्चन ये रहता है कि आपकी ईवी सेफ़ है या नहीं है, राइट। अभी 2-3 इंसिडेंट हुए थे फायर के, तो उनसे लोगों के मन में डाउट आ गया। तो हालांकि वो इंसिडेंट ईवी की वजह से नहीं थे, एक इंसिडेंट ज़रूर चार्जिंग में हुआ था, वो मैं मान सकता हूँ, चलो ईवी स्पेसिफिक हो गया। पर उसका भी अगर आप गूगल भी कर लोगे ना, मैं नहीं बोल रहा, गूगल कर लो, मैं नहीं बोल रहा आप सीएनजी से कंपेयर करो, मैं नहीं बोल रहा आप पेट्रोल से ही कंपेयर कर लो। पेट्रोल सबसे सेफ इंजन है, राइट। तो पेट्रोल इंजन आपके 0.1% मतलब कि चांसेस है बंट होने के, जो बंट होते हैं वो फ्रिक्वेंसी है, और ईवी के 0.00012%, मतलब कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1000 पेट्रोल गाड़ी बंट होंगी, उसके बाद एक ईवी गाड़ी बंट होने का केस आता है। तो लेकिन ईवी गाड़ी जब बंट होती है तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है, क्योंकि अभी नई नई टेक्नोलॉजी है, लोगों के मन में डाउट रहता है। तो सेफ्टी को लेके ऐसा कोई भी इशू नहीं है। और लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ईवी की बैटरी की लाइफ का क्या रहेगा। 2-4 साल बाद तो ईवी की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो क्या करोगे, रेंज कम हो जाएगी।
तो मैं बताता हूँ कि ईवी की बैटरी का जो लाइफ साइकिल रहता है वो 2000 से 3000 साइकिल मिनिमम रहता है। तो इतने में आपकी गाड़ी इजीली 10 से 15 लाख किलोमीटर चल जाती है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद भी आपकी बिल्कुल बैटरी जीरो हो जाएगी, नहीं। बैटरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपकी बैटरी डिग्रेड हो जाती है, 10, 15, 20% डिग्रेड हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी लगभग चल चुकी है 20,000 किलोमीटर, और 20,000 किलोमीटर में मेरे को कोई भी डिग्रेडेशन अभी तक तो नहीं दिखा है। मतलब कि जितनी रेंज पहले रहती थी पहले दिन से, उतनी ही रेंज अभी फ़िलहाल मेरे को मिल रही है। तो ऐसा कोई भी डिग्रेडेशन का इशू नहीं रहता। पावर की, परफॉर्मेंस की बात कर दी, परफॉर्मेंस तो बहुत ही लाजवाब। मैंने आपको बोल दिया, मेरी गाड़ी की आप रेस लगवा दो किसी भी 50 लाख तक की पेट्रोल गाड़ी से, मैं उसको ईज़िली बीट कर दूँगा, ठीक है। और सारी की सारी गाड़ियाँ वैसे भी ऑटोमेटिक रहती है ईवी की, तो ट्रांसमिशन भी बहुत ईजी है, ईज़िली चलाने में भी आपको हेल्प मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन रहते हैं कि चार्जिंग का क्या रहता है, लॉन्ग ट्रिप कैसे प्लान होते हैं, लॉन्ग ट्रिप पे आप कैसे जा सकते हो ईवी में, लॉन्ग ट्रैवल तो आप कर ही नहीं सकते। तो बताऊं चार्जिंग का, घर पे तो देखिए ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको चार्जर नहीं चाहिए। अगर आपने बहुत बड़ा बैटरी पैक ले लिया तो आप हाँ एक 7.5 किलोवाट या 11 किलोवाट का आप घर पे चार्जर लगवा सकते हो। उसके लिए आपको घर का लोड ज़रूर बढ़वाना पड़ेगा। पर अभी मैंने कोई घर का लोड नहीं बढ़वाया, मेरा घर का लोड 5 किलोवाट है, और ये अभी मैं स्लो चार्जर से चार्ज करता हूँ, जो कि 3.3 किलोवाट से मेरी गाड़ी चार्ज होती है। तो एक सिर्फ पावर का सॉकेट चाहिए, जैसे एसी का पावर सॉकेट होता है वैसे ही पावर सॉकेट चाहिए। उसमें एक अच्छी कंपनी की वायर आप फिट करवा दो, बस वायर बढ़िया यूज़ करो, प्लग बढ़िया यूज़ करो, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपके घर में। अर्थिंग का ज़रूर एक इशू है कि जिनके घरों में अर्थिंग नहीं है तो अर्थिंग एक बार करवा लेना। अगर आप ईवी गाड़ी आप चार्ज करना चाहते हो रेगुलर, तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा। और हाँ, बात रहेगी लॉन्ग ट्रिप प्लान की, तो अगर आपने मेरी वीडियो पहले देखी हो, अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना कोई भी ट्रिप की वीडियो। तो मेरा क्या प्लान रहता है कि जब भी मैं लॉन्ग ट्रिप पे आता हूँ तो मैं चार्जर, पहले तो जिस तरह मैंने घर से स्टार्ट किया तो मैं 200 किलोमीटर के आसपास, मेरी गाड़ी की रेंज अभी 270-280 देती है, तो मैं 200 किलोमीटर के आसपास कोई चार्जर ढूंढता हूँ जो ढाबे पे लगाओ। किसी प्लग शेयर ऐप है, उस पर ईजिली दिख के आता है आपका कहाँ चार्जर है, ट्रिप डालो उसमें, वो दिखा देता है आपको इससे इस रूट के बीच में इतने सारे चार्जर्स हैं। और चार्जर पे क्लिक करोगे तो नाम आ जाता है, जिस तरह होटल फूड मानिया आ गया, मैं भूरे का ढाबा पे रुका था, मनाली का भूरे का ढाबा। तो आप किसी ढाबे वाली लोकेशन चूज़ कर लो, और वहाँ पे आप जितनी देर में आप खाना ख़त्म करोगे ना, जिस तरह 200 किलोमीटर आप चलोगे, लगभग 3.5-4 घंटे चलोगे, आप बीच में ब्रेक लोगे ही लोगे, राइट। फैमिली के साथ हो या बैचलर हो तो अलग बात है, तो आप में भी ज़्यादा ट्रैवल कर लो। बट 3-4 घंटे में अगर कम रेंज वाली ईवी भी ले रखी है तो 4 घंटे बाद आप रुको, वहाँ पे आप खाना ख़त्म करो। खाना ख़त्म करने से पहले आपकी गाड़ी आपको फुल चार्ज मिल जाएगी, क्योंकि ढाबों पे लगे होते हैं बड़े डीसी चार्जर्स, जो गाड़ी को आपके 40 से 50 मिनट में फुल चार्ज कर देते हैं लगभग। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लॉन्ग ट्रिप आप इजीली प्लान कर सकते हो ईवी में। और कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट भी आपकी रिकवर हो जाती है 3 से 4 साल में बैटरी की। और बेनिफिट क्या रहते हैं ईवी के कि आपको कहीं भी निकलना हो आपको सोचना नहीं पड़ता। अभी मेरी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी थी तो मेरी साल में 7-8 हज़ार मुश्किल से चलती थी। अभी मैंने ईवी लिया तो 1 साल में मैंने लगभग 20,000 चला दिया है, क्योंकि माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है। मैं मनाली घूमने गया, मेरा मतलब कि लगा लो 3400-3500 में मैंने 1200 से ऊपर किलोमीटर गाड़ी मेरी चली है। तो 3400-3500 कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अगर पेट्रोल या डीजल गाड़ी होती तो मेरे 10,000 से ऊपर पैसे लग जाते सिर्फ फ्यूलिंग पे, जो कि मेरे 7,000 लगभग बच गए हैं उसमें, राइट। और बात रहेगी ईवी की, मतलब कि मेंटेनेंस की मेंटेनेंस की क्या कॉस्ट आती है, राइट। ये भी क्वेश्चन रहता है लोगों का। मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ईवी की मेंटेनेंस कंपेयर टू पेट्रोल कार मेंटेनेंस बहुत ही सस्ती होती है। स्टार्टिंग के 30-40 हज़ार में तो आपको ईवी गाड़ी में कुछ भी नहीं करवाना। 40 हज़ार के बाद हाँ ज़रूर आपके लिक्विड वगैरह फिल होते हैं, और ये टायर अलाइनमेंट वगैरह, इन सब पे आपका 3-4-5 हज़ार खर्चा आ जाता है। अदरवाइज़ ईवी की एक्स्ट्रा कुछ भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी फ़िल्टर नहीं चेंज होना, कुछ नहीं होना। बस आप एसी का फ़िल्टर चेंज करवाओ, लिक्विड टॉप अप रखो, और ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ईवी में आपका ये ज़रूर रहता है कि आप सर्विस सारी की सारी ब्रांड से ही करवाते हो, लोकल टेक्नीशियन को नहीं दिखाते हो। क्योंकि आप अगर
अपनी गाड़ी की वारंटी मतलब कि इंटैक्ट रखना चाहते हो तो आपको सर्विस सारी ब्रांड से करवानी पड़ेगी, जो कि ठीक भी है, आपकी सेफ्टी के लिए भी ठीक है। वह इंश्योरेंस की कॉस्ट भी, इंश्योरेंस में मेरे को ऐसा मतलब कि ऐसा दिखाते हैं ऑनलाइन की इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है वो कंपेयर टू पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा है, बट मेरी कोई ख़ास मेरे को डिफरेंस लगा नहीं। मैंने अभी 1 साल बाद इंश्योरेंस परचेज़ किया, तो जितना मेरा पेट्रोल गाड़ी का इतनी वैल्यू में आता था आईडीवी में, उतना ही ईवी में आया। एक्स्ट्रा से आपको 3 साल तो आरएस से लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 साल जब तक गाड़ी वारंटी में रहती है, जब तक आपको आरएस से कंपनी खुद ही प्रोवाइड कराती है। तो आशा करता हूँ आपके डाउट काफ़ी क्लियर हुए होंगे। अगर आपका और कोई डाउट है ईवी कार को लेके, अगर आप ईवी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब ज़रूर दे दूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है हमारी टीम इंडिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है इस वर्ल्ड कप में, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं लास्ट वर्ल्ड कप में, तो देखते हैं कैसा रहता है। अभिषेक शर्मा बता रहे हैं कि शायद खेलेंगे आज, तो मेरे को तो पूरी होप है कि इंडिया की टीम 7-1 से आ गया तो 8-1 से आगे हो जाएगी। पाकिस्तान से हारने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ही डर भी लगता है पाकिस्तान के साथ मैच में कि ज़्यादा हार ना जाए, क्योंकि बेकार देश है यार, क्या बोले, अब छोड़ो। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने बहुत प्यार दिया है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया आपके प्यार की बदौलत, तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।